नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को लेकर सियासत खूब तेज चल रही है। इस वक्त प्रियंका की ओर से योगी सरकार को चिट्ठी लिखी गई। 5 बजे तक गाजियाबाद नोएडा पहुंचा देंगे 1000 बसें। गाजियाबाद बॉर्डर पर लोगों का जुटना शुरू। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं कांग्रेसी नेता। देखिए, खूब सियासत चली है इन 1000 बसों के नाम पर। गाजियाबाद बॉर्डर पर जुटना शुरू हो चुका है। इससे पहले कुछ ही देर पहले रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे। यूपी में प्रवासी श्रमिकों को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। प्रियंका की ओर से योगी सरकार को चिट्ठी लिखी गई है कि शाम के 5 बजे तक आपके 1000 बसों की जो बात की जा रही थी कि आपको पूरी सूची दी जाए, 1000 बसें पहुंच रही हैं 5 बजे। शिवम गौतम जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। शिवम, प्रवासी श्रमिकों को लेकर सियासत तेज हुई, लेकिन आखिरकार इस सियासी बयानबाजी में क्या ये मानकर चलें कि अब से कुछ ही देर बाद 1000 बसें अब खड़ी होंगी गाजियाबाद और नोएडा में? ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो सियासत हो रही है तक बसों पर, वो कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए एक अच्छी पहल बनकर आई है, क्योंकि शासन एक तरफ गंभीर था मजदूरों के लिए, और अब ऐसे में जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो भी सामने आई है कि उन्होंने गाजियाबाद और नोएडा को 1000 बसें दी हैं। कुछ नेता हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कि आखिर गाजियाबाद में कब तक बसें पहुंचेंगी, उनसे भी उनके अपडेट लेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर जो अब तक उथल पुथल चल रही थी, बसों को लेकर सियासत जारी थी, उस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता मौजूद है। सर, क्या अपडेट है, कब तक गाजियाबाद में बसें? गाजियाबाद अभी परमिशन मिली नहीं है हमें गाजियाबाद कैंसिल करने की बसें। अभी मैंने अपने प्रभारी से बात की है, प्रभारी जी ने कहा है जैसे परमिशन मिल जाएगी तुरंत गाजियाबाद बस आ जाए। अभी कुछ प्रशासन की तरफ से डील क्लियर नहीं हो पा रहा। एक बड़ी सियासत हुई सुबह कल परसों से कि बसों की लिस्ट जारी कर दी जाए, फिर बसों को बॉर्डर पर रोक दिया गया, उस बारे में क्या कहना? सर, ये तो योगी सरकार की लीड लथेबी कर रहे हैं हमारे साथ में। हमें क्लियर नहीं कर रहे हैं बसें कहाँ भेजनी है। हमने तो कह दिया हमारे पास 1000 बसें हैं। हमारे नेता ने, प्रियंका गांधी ने कहा हमारे पास 1000 बसें हैं, आप प्रिपरेशन दीजिए हमको। अच्छा, अगर वहां पर कोई और बड़ा नेता कोई अभी तक पहुंचा शिवम और आपके लिए मुनासिब है तो उनसे जरा जरूर पूछिएगा कि आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया कि जिन बसों के नंबर दिए गए थे उनमें कुछ ऑटो के नंबर, कुछ बाइक्स के नंबर, उस सब पर इनका क्या कुछ रिएक्शन है? बातचीत करने के लिए और हमारे साथ कांग्रेस नेता है सर, क्योंकि एक लिस्ट भी जारी की गई, उसमें कई बुलेट बाइक के नंबर और कई टेम्पू के नंबर वो देखा गया, उस बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मुझे संज्ञान नहीं है। हमारे प्रभारी से मेरी बात हुई है बसों के बारे में। तो मैंने बुलेट का नंबर क्या ना किस चीज़ का देखा है। जैसे बसें एंटर करेंगे मेरे पास नंबर आ जाएंगे बसों के। 500 बस के नंबर हमारे 250 विजेंद्र यादव जिलाध्यक्ष है। मैं गाजियाबाद शहर अध्यक्ष हूँ मनोज कौशिक। 250 बस के 2 पॉइंट बनाए गए हैं, साहिवाल डिपो और आनंद विहार बस अड्डा। 250 बस मेरे अंडर में, 250 जिलाध्यक्ष है मेरे पे। 250 का पूरा डाटा आ जाएगा, मैं आपको सौंप दूंगा। सर, आपका ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, जो प्रवासी मजदूर गाजियाबाद से लगातार पलायन कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं घर तक आराम से पहुंचाया, क्योंकि प्रशासन एक तरफ ट्रेन की व्यवस्था की बस की, और अब ऐसे में कांग्रेस ने भी 1000 बस नोएडा और गाजियाबाद को दी है। कल सुबह घंटाघर रामले ग्राउंड में करीब 20 से 25 हजार लोग थे। कबीर नगर में 15-16 हजार लोग थे। आज पूरे गाजियाबाद को लॉक कर दिया है। नाकाबंदी पूरे गाजियाबाद की चारों मई से कर दी है। जो भी प्रवासी रोड पर दिखता है उसको लाठी डंडा बजा रहे हैं, उसको उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको उठा के रात घरों में जो भी शादी रात घर मिल रहा है उसमें ढूंढ रहे हैं। सुबह से कांग्रेस का साफ कहना है और सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को खड़ा कर रही है। कितने भी मजदूर हैं उन पर अभी भी सियासत जारी है, क्योंकि जो मजदूर हैं इन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस मजदूरों के खिलाफ बर्बरता अपना रही है, उनसे लाठीचार्ज कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि ये सियासत कब तक चले, क्योंकि गरीब मजदूर लॉकडाउन में फंसे हुए थे। ऐसे में प्रवासी मजदूर जो कहीं ना कहीं गाजियाबाद एनसीआर में बड़े पैमाने पर रहते हैं, ऐसे में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी उन प्रवासी मजदूरों को हुई। ऐसे में वो अपने घर जाने के लिए निकले हैं। हालांकि योगी सरकार उनके लिए एक्शन ले रही है, ट्रेनें चलाई गई, बस चलाई गई, और अब ऐसे में प्रियंका वाड्रा गांधी ने 1000 बसें नोएडा और गाजियाबाद को दी है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल की गई है ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके और अपने घरों तक सकुशल पहुंच सके। जी। अच्छा, अभी आपके आसपास जिस तरह से हम देख रहे हैं मूवमेंट काफ़ी बढ़ चुका है, लोगों की भी भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। क्या मुनासिब है आपके लिए भी वो तस्वीर दिखाना दर्शकों को, जहां पर लोगों का जुटना एक उम्मीद के साथ में कि आज वो बसों में बैठकर अपने घरों की ओर रवाना हो पाएंगे?
देखिए, हालांकि दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही दिल्ली की तरफ से जो तस्वीरें सामने आई थी, वो लगातार न्यूज़ वन इंडिया अपने तस्वीर दर्शकों को दिखा भी रहा है। हालांकि कुछ देर पहले ही पुलिस ने थोड़ा सा बल का प्रयोग कर उन्हें वहां से निकाला है, क्योंकि उन बसों में जो 250 बसें गाजियाबाद के कौशाम्बी डिपो पहुंचेंगी, उनमें जो रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है एक जगह पर, जितने भी आश्रय स्थल बनाए गए वहीं से उन मजदूरों को यहाँ पर लाया जाएगा बसों द्वारा, और फिर उन्हें यहाँ से उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि जो कल रामलीला ग्राउंड की तस्वीरें हुई थी, क्योंकि वहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर भीड़ जुटने से रोका गया है। हालांकि जो दिल्ली की तरफ की तस्वीरें गाजियाबाद में दिखाई गई वो कहीं ना कहीं भयावह थी, क्योंकि उन लोगों का आरोप था कि उनके पास टिकट है, उन्हें दिल्ली से गाजियाबाद में नहीं आने दिया। तो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो उनकी रोजी रोटी छिन गई, और ऐसे में जब पुलिस का बर्बरता चेहरा सामने आया कि उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया रहा बॉर्डर पर उनके टिकट होने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं दोहरी मार से जूझ रहे हैं प्रवासी मजदूर जी। अच्छा, इसमें मेरे दो सवाल आपसे और हैं। एक तो ये कि ठीक है, कांग्रेस के द्वारा बसेस को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन जितने भी यहाँ से श्रमिक मजदूर जाएंगे उनका डेटा किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर रखा जाएगा जिला प्रशासन द्वारा? और दूसरा ये कि कांग्रेस की ओर से क्या सिर्फ बसेस अरेंज की गई है, या फिर उनके आने के साथ साथ, यानी मजदूरों के आने के साथ साथ उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है? लेकिन बात जिला प्रशासन की जाए तो जिला प्रशासन ने मजदूरों को आश्रय स्थल में रखा गया है, जहां उनकी पूरी पेपर वेरिफिकेशन की जा रही है और थर्मल स्क्रीनिंग भी, क्योंकि जो कल रामलीला ग्राउंड की तस्वीरें आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ था। और वहीं कांग्रेस की तरफ से जो आज बसों की व्यवस्था की गई है, हालांकि और व्यवस्था क्या क्या की गई है मजदूरों के लिए, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, बसों की व्यवस्था की गई है, क्या खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी? पूरा पानी, सारी गाड़ी पानी से लोड है, बिस्किट, खाने के पैकेट, चना, दूध, हमने पूरी, हमारी प्रियंका जी ने कहा है दीदी ने पूरी व्यवस्था करा उनके लिए। हर बस में एक पानी की बोतल, चने का पैकेट, खाने के पैकेट और बिस्किट। चलिए वापस लौटेंगे हम शिवम के पास में। गाजियाबाद बॉर्डर पर लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। कौशाम्बी बस अड्डे पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं कांग्रेसी नेता। और देखिए, क्योंकि इन्हीं बसों को लेकर पूरा 3 दिन से ज्यादा बवाल मचा हुआ है, सियासी बयानबाजियां खूब जोरों पर हैं, एकदम तीखी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ इन्हीं बसेस को लेकर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दावा, 5 बजे तक गाजियाबाद नोएडा में 1000 बसें पहुंचेंगी। गाजियाबाद नोएडा के लिए निकले हैं हजारों मजदूर। दिल्ली के कई इलाकों में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस के नेता जैसे ही एक्टिव हुए हैं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दावे के बाद में दिल्ली में भीड़ की स्थिति पैदा हो गई है। 5 बजे तक गाजियाबाद नोएडा पहुंचेंगी 1000 बसें। गाजियाबाद नोएडा के लिए निकल चुके हैं हजारों मजदूर। और पुरुषार्थ जुड़ गए हमारे साथ में, एग्जीक्यूटिव एडिटर। पुरुषार्थ जी, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं सियासी बयानबाजियां खूब चलती रही, और अब प्रियंका का दावा कि शाम 5 बजे तक वो 1000 बसें पहुंच जाएंगी, उसके बाद सड़कों पर भी जाम की स्थिति। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो वादे का खेल जो कल रात कांग्रेस खेल रही है, इसके चलते आज दिल्ली में पहले दिन, जैसे आज दिल्ली का भी पहला दिन था लॉकडाउन हटने के बाद, और उसके बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में इस समय जाम लग चुका है। जैसे मैं आपको बता दूं, आनंद विहार हो गया, और आनंद विहार की तरफ जाने वाले, जैसे यूपी की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, गाजीपुर हो गया, निजामुद्दीन हो गया, ईस्ट दिल्ली की तरफ, और जो आईटीओ की तरफ है, पूरा जाम लगा हुआ है। इस समय पुलिस जो दिल्ली की है वो बहुत मशक्कत कर रही है जिससे लोगों को डाइवर्ट किया जा सके। अभी क्या मानकर चलें, क्या जो दावा किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने 2-3 दफा देखा दावे तमाम किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हीं बसों को लेकर खूब बीजेपी की ओर से वार किया गया, तो अभी क्या ये मान के चले कि इस बार श्योरली पहुंच जाएंगी ये बसें, जो मूवमेंट अभी नजर आ रहा है? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी वो कांग्रेस की तरफ से स्ट्रगल ही किया जा रहा है कि बहुत सारी बसें अभी से भी उनको अरेंज करने में बहुत परेशानी हो रही है, और अभी बहुत सारी बसें पहुंची भी नहीं है।
और जैसे जैसे बताया जा रहा था कि जो दिल्ली और राजस्थान के बॉर्डर से और वापस उधर से बसें आएंगी, तो उस रास्ते से जो दिल्ली की तरफ, जो यूपी की तरफ जाने के जो रास्ते हैं, और जो बताया गया था कि नोएडा और गाजियाबाद के डीएम उसको रिसीव करेंगे, अभी बॉर्डरों पे ऐसी कोई हलचल नहीं दिखी है बसों की आने की। जैसे 1000 बहुत बड़ी संख्या होती है बसों की। अभी जैसे अभी आपको पिछले 1 घंटे का मैं आपको बता दूं, 1 घंटे पहले तक नोएडा और दिल्ली और जो गाजियाबाद और दिल्ली के जो बॉर्डर है, यहाँ पर एक भी बस नहीं दिखी है। तो और 5 बजने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं रहा है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट और बचे हैं। तो मेरे को नहीं लगता जो पशुपेश में जो लोगों को जो पैनिक क्रिएट कर दिया गया कि बसें आ जाएंगी और बसें कांग्रेस मुहैया करा देगी, इससे लोगों में पैनिक जरूर हुआ है। जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी वजह से जो भीड़ लगी है बॉर्डर एरिया से, उसकी वजह से दिल्ली के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है और पूरे दिल्ली से जान की स्थिति है। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक से आवाज नहीं आ रही है फिलहाल के, लेकिन बहुत शुक्रिया। देखिए, दिल्ली के कई इलाकों में जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है। 1000 बसों का दावा किया गया था कांग्रेस की ओर से। प्रियंका ने 1000 बसों का फिर से एक बार दावा किया है। प्रियंका ये दावा करें कि शाम के 5 बजे तक ये 1000 बसें पहुंच जाएंगी। देखिए, इन्हीं 1000 बसों को लेकर खूब जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा था। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा बयान, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, श्रमिकों को लाने के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा श्रमिकों को लाया गया है। कोरोना संकट में कांग्रेस राजनीति कर रही है। टेलीविजन चैनल्स हैं, उस पर देखा होगा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने 1000 बसों का दावा किया कि उत्तर प्रदेश में वो लगाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही और न ही उत्तर प्रदेश को किसी की सहायता की आवश्यकता आ पड़ी है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले से ही एक बृहद पैमाने पर व्यवस्था उत्तर प्रदेश में करके रखी थी, जिसके कारण उन्होंने सबसे पहले अपने प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश की सीमा में लाना, उनके यथास्थान को पहुंचाना, उन्हें सैनिटाइज करना और उनका स्कैनिंग करके, उनको स्क्रीनिंग करके, उनका मेडिकल चेकअप करके, उनको भोजन उपलब्ध करा के, राशन की किट उपलब्ध करा के, उनके यथास्थान में यदि मेडिकल चेकअप में कुछ अन्यथा पाया जाता है तो उनको क्वारंटीन कराना या उनका उपचार करने की व्यवस्था करना, ये सारा चीज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर तरीके से कर रही थी। जो टेलीविजन उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को लेकर सियासत खूब जोरों पर है। सियासी बयानबाजियां एक के बाद एक सामने आ रही हैं। इससे पहले आपको डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बयानबाजी हम सुना रहे थे, जिनकी ओर से कहा गया कि सरकार ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। और फिर हमने आपको बताया कि प्रियंका ने चिट्ठी लिखी है कि हमारी बसें शाम के 5 बजे तक तैयार होकर पहुंच जाएंगी। गाजियाबाद बॉर्डर पर लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। ऐसे में सड़कों पर भारी भीड़ नजर आ रही है और सड़कों पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इन बसों का इस्तेमाल होना है। इन बसों की शुरुआत तब हुई जब ये श्रमिक लगातार पैदल चल रहे थे और विपक्ष ने सरकार के ऊपर निशाना साधा और फिर अचानक से प्रियंका गांधी की एक चिट्ठी, उनका एक पूरा वीडियो जो बनाती हैं वो क्लिप, जिसमें वो अपील करती हैं सरकार से कि सरकार उनको इजाज़त दे 1000 बसें उत्तर प्रदेश में मुहैया कराने की, ताकि वो इन लोगों को उनके घरों तक पहुंचा सके। जिसके बाद फिर से देखिए दूसरा सीक्वेंस शुरू होता है, जहां एक तरफ उन बसों के लिए परमिशन मांगी जाती है तो वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी की ओर से पहले परमिशन दी जाती है, उससे पहले सवाल दागे जाते हैं कांग्रेस की नीयत पर, नीति पर, और फिर कांग्रेस दावा करती है कि हम आपको बसेस दे रहे हैं। फिर सरकार की ओर से दावा आता है कि जिन नंबर्स का जिक्र हुआ है, क्योंकि सरकार ने कहा कि आप हमें सूची दीजिए, बसेस की नंबर्स की सूची दीजिए, ड्राइवर्स कंडक्टर की सूची दीजिए,
तो उसके बाद से फिर यहाँ पर दूसरा चरण बयानबाजी का शुरू होता है और यहाँ पर भी जमकर तीखी तकरार कह सकते हैं सियासी बयानबाजियों की शुरू हो जाती है। अब एक बार प्रियंका ये दावा कर रहे हैं कि शाम के 5 बजे तक हम बसों को मुहैया कराएंगे, और दूसरा एक वो तस्वीर है जहां पर बीजेपी के नेता अब भी कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस गलत तरह की राजनीति कर रही है और हमारे पास पर्याप्त इंतजाम हैं। अभी तक पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को लाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, ये दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले देखिए कई कांग्रेसी कार्यकर्ता बसों के स्वागत में खड़े हुए थे। कल भी हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी जहां पर महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटी हुई थी उत्साह के साथ में। तो 5 बजे तक गाजियाबाद नोएडा पहुंचा देंगे 1000 ट्रेनें, प्रियंका गांधी ने यह दावा किया है। गाजियाबाद बॉर्डर पर लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का सरकार पर वार, करोड़ों की संख्या में मजदूरों का पलायन देखा है। देखिए प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि हमने 500 बस नोएडा गाजियाबाद से चलाने की पेशकश की थी, हमारी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। सारी बसें हम दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हायर करके, अरेंज करके, लोगों से मांग कर दे रही, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी बसों में हमें 1000 बस हमको दीजिए, हम चलाएंगे। अगर यही चिंता है, यही सवाल है ना? नहीं, सवाल ये था कि जैसे उस दिन जब लेटर लिखा गया था तो उसमें तो साफ था कि कांग्रेस पार्टी बस चलाना चाहिए, सिर्फ परमिशन चाहिए, परमिशन के लिए। लेकिन अभी आपने बोला था कि 500 स्पेसिफिक 2 जगहों से, तो यही तो कह रहे हैं, ये स्पेसिफिक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। जो हमने कहा है, हमने कहा था कि हम दिल्ली से दोनों नोएडा और गाजियाबाद से जगह बता दें, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि उस समय अगर आपने देखा हो तो रामलीला ग्राउंड पे कल भी चल रहा था, उस समय लोग वहां से आ रहे थे, तो हमने। खबर उन्नाव से है जहां वृद्ध की हार्ट अटैक से मौत हुई है। तीसरी मौत के बाद जनता ने किया हंगामा। उन्नाव कानपुर गंगा पुल खोलने को जिला प्रशासन मजबूर हुआ। उन्नाव कानपुर को जोड़ने वाले दोनों ही पुलों को खोला गया। वृद्ध की हार्ट अटैक के बाद मौत हुई, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। तीसरी मौत के बाद जनता बौखलाई है। थाने में मरीजों के लिए खड़ी की गई एम्बुलेंस भी मौके से नाराज है। गंगा घाट कोतवाली का मामला। वृद्ध की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। तीसरी मौत के बाद जनता बौखलाई। भैया कार्डियोलॉजी से लेके आए और एसओ ने कहा, एसओ को वहाँ पुलिस आगे खड़ी थी, हमने कहा एसओ से फोन मिला, पूछो, एसओ कह रहे हैं कि हिंदी नहीं पता था। हम नहीं पता ये सब कुछ जब तुम कहोगे सभी उनको ला के लगाएंगे। भैया कार्डियोलॉजी से लेके आए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुआ है सड़क हादसा। प्रवासी लोगों से भरी मिनी बस पलट गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बस में 17 प्रवासी सवार थे। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सभी प्रवासी नेपाल के रहने वाले थे। सौरिक थाने की घटना है।